वेलकम स्टूडेंट्स टू क्लास 11th। क्लास 11th में आपका स्वागत है। आप 10th का एग्ज़ाम पास करने के बाद अभी क्लास 11th में पहुंच चुके हैं। हम लोग यहाँ फ़िज़िक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपका सब्जेक्ट जो फ़िज़िक्स है, और फ़िज़िक्स को समझने के लिए कुछ मैथमेटिकल टूल्स का ज़रूरत है। जो मैथमेटिकल टूल्स अगर आप नहीं समझते हैं तो आने वाले चैप्टर्स में क्या होगा कि कुछ डेरिवेशंस होंगे या कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, वो आपको समझने में काफ़ी मुश्किल होगी। और अगर आप ये मैथमेटिकल टूल्स समझ लेते हैं, हालांकि 10th में भी आपने कुछ मैथमेटिकल टूल्स इस तरह का देखा होगा, पर फिर से एक क्विक रिवीजन, और 11th में भी आप जो पढ़ेंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हम लोग यहाँ अभी डिस्कशन करने वाले हैं अलजेब्रा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिससे थोड़ी मदद मिलेगी आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स समझने में। फिर जब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके पहले हम लोग आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन भी समझा देंगे। बट फिलहाल लेट अस अंडरस्टैंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड अ बिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ओवर हियर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर जो x का है वो 2 रहता है, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते थे, ax² + bx + c = 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो कितना है, 2। इसमें वेरिएबल कौन सा है, x, और a क्या है, वो वेरिएबल का कोफिशिएंट है। b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और c जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस इक्वेशन को आपने वहाँ पर बहुत सारे तरीक़ों से इसका सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूलाज और वेज और मेथड्स समझा होगा। यहाँ हम सिर्फ उनमें से एक मेथड्स को लेने वाले हैं, जिसमें सॉल्यूशन जो होगा वो x = -b ± b² - 4ac / 2a। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से हम x का वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आराम से निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं और आपके सामने निकाल कर दिखाते हैं कि x का वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक द बुक एंड टेक वन एग्जांपल। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके लिए। तो चलो, जैसे कि 2x² + 5x - 12 = 0। 2x² + 5x - 12 = 0। सबसे पहले तो इसमें यह समझना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो ये कंफर्म हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसका x का वैल्यू, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूला में क्या क्या चीज़ें हैं पहले हम वो देखते हैं। b है, a है, c है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हमें यहाँ पर a b c का वैल्यू लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, इसको हम इसके ऊपर लिख देते हैं, ax² + bx + c। तो इससे इसको कंपेयर करके सबसे पहले हम लिखते हैं कि a का वैल्यू क्या है। a क्या है, x का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है a, तो x² का कोफिशिएंट है कितना है, 2। a का वैल्यू हो गया 2। b क्या है, x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, +5, तो b का वैल्यू हो गया +5। c यहाँ क्या है, c कंपेयर करते हैं इसके साथ 12, -12 है यहाँ पे। यहाँ देखो प्लस c है, -12 है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2x² + 5x + -12 = 0। ये माइनस जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ माइनस हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं आपको समझाने के लिए कि ये प्लस को आप यहाँ कंपेयर कर लो, तो c का वैल्यू जो हो गया वो क्या हो गया, -12 हो गया। तो a हमें मिल गया, a, b एंड c। a is 2, b is 5, c is -12। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो x = -b ± √b² - 4ac / 2a।
नाउ बी क्या है अपना यहाँ 5 -5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4ac 4a क्या है 2 है, c क्या है -12 है, डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू। अब आई थिंक से इसका वैल्यू निकालना आप लोगों को पता है, इसकी दो वैल्यूज़ आएगी, एक वैल्यू में आप 5 प्लस ये ऑल चीज़ करोगे और एक वैल्यू में आप -5 माइनस ये एवरीथिंग करोगे, तो इससे आपको दो वैल्यूज़ निकल के आ जाएगी और वही दो वैल्यूज़ जो होगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, तो इसीलिए मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि इसको आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड मैथमेटिकल टूल जो अलजेब्रा के अंडर है वो है अपना बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जिसमें हम 1 + x⁴n, अब n क्या है, n वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, n यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, या कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एक थ्योरम है जो हमें देती है, और इस थ्योरम को a1 + x⁴n, इसका जो हम लोग का फॉर्मूला है इस थ्योरम के अनुसार वो है 1 + nx + n - 1 / 2 फैक्टोरियल x² + n - 2 / 3 फैक्टोरियल / x³ और इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले से आप किसी भी तरह का, इस फॉर्म में कोई अगर आपके पास इक्वेशन होगा तो आप उसका वैल्यू इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये सीरीज़ जो है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, वो n + 1 होंगे। मतलब कि अगर n 5 है, समझ लो, तो इस पर्टिकुलर n अगर 5 लेते हो तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे उस पर्टिकुलर सीरीज़ में वो 6 हो जाएंगे। और अगर ये नेगेटिव है या फिर फ्रैक्शन में है n, तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ पता ही नहीं कहाँ तक होंगे, वो इंडेफिनाइट होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे। सो अब हम इसमें कुछ लाइव एग्जाम्पल जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। जैसे एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जैसे मैं क्वेश्चन को इसको मिटा के लिख देता हूँ कि आप क्वेश्चन नोट कर पाओ आराम से। द क्वेश्चन कैसा है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, आप इसको अगर नोट करना चाहते हो तो अपने कॉपी में कर लो, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ड्यू टू ग्रेविटी g dash at a height h above the surface of earth of radius r is given by g dash is equal to g r square by r plus h square. Now in case h is very small, prove that g is equal to g1 minus 2h by r। ये अपना क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं।
तो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको यहाँ पे g डैश से डिनोट किया गया है, उसकी वैल्यू कितनी, अर्थ से कितनी ऊपर, हाइट h के ऊपर, मतलब अर्थ यहाँ है तो आप h हाइट ऊपर चले जाओ, इस जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो यहाँ डिनोट की जा रही है। और उस अर्थ का रेडियस को कितना मान लिया गया है, r, मतलब ये आपका अर्थ है, इसका रेडियस r है, अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर पे, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो g डैश से डिनोट की जा रही है। तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कह रहा है इज इक्वल टू g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि अपना स्टैंडर्ड वैल्यू है r² डिवाइडेड बाई r प्लस h होल स्क्वायर। तो हमको यहाँ प्रूव करना है कि इन केस h इज़ वेरी स्मॉल, अब यहाँ कह दिया गया कि ये जो हाइट है ना ये काफ़ी स्मॉल है। जैसे कि अगर मान लो रेडियस जो है वो एक बहुत बड़ा नंबर है, अर्थ का रेडियस, उसके सामने अगर ये मान लो कि 10 मीटर या 20 मीटर हो या 30 मीटर हो या चलो 1 किलोमीटर भी हो, तो भी वो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू के सामने बहुत छोटा है। तो इसे कहा गया है कि इसको आपको बहुत ही स्मॉल मान लेना है। और उसके बाद आपको प्रूव करना है कि g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h बाई r। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्यूशन जब हम लोग बनाते हैं तब g डैश इक्वल टू g r² बाई r प्लस h का स्क्वायर। अब आप बताओ कि हमें ये चीज़ को लेके आना है, ये चीज़ को लेके आना है हमें इस इक्वेशन से। तो ये चीज़ कैसे आएगा, आप पहले यहाँ देखो, यहाँ g जो है ये बाहर है, चलो इस g को हम यहाँ बाहर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ h जो है ऊपर है, तो हम ऐसा क्या करें कि ये h ऊपर आ जाए। सबसे पहला चीज़ तो हमें ये देखना है। दूसरा, यहाँ पे h के डिनोमिनेटर में r है, देखो यहाँ h के डिनोमिनेटर में कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो h के डिनोमिनेटर में r लेके आना है। और सेकंड थिंग कि h को ऊपर लेके जाना है न्यूमरेटर में, वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। अगर ये समझ जाएंगे तो आगे तो फिर बायनोमियल थ्योरम है ही, हम वो लगा के आराम से सॉल्यूशन को पा सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं कि h के डिनोमिनेटर में r कैसे लेके आए। तो h के डिनोमिनेटर में r कैसे आएगा, g r²। अब यहाँ r है, यहाँ h है, अगर मैं ये r को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा h बाई r। अब ये होल स्क्वायर है तो मैं ये पूरे के ऊपर होल स्क्वायर दे देता हूँ। हमारा पहला चीज़ पूरा हो गया कि हमें जो चाहिए था कि h बाई r आ जाए, h बाई r आ गया भैया। अब ये चीज़ को ऊपर लेके जाना है, करेंगे उसको भी। तो g r², अब ये पावर जो 2 है वो यहाँ r के साथ एक्स्ट्रा आ जाए, अलग से आ जाएगा, और 1 प्लस h बाई r²। अब देख सकते हैं कि r² कैंसिल हो जा रहा है। अब ये जो है डिनोमिनेटर में 1 प्लस h बाई r टू द पावर 2, इसको अगर हम लोग को ऊपर लेके जाना है तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, g 1 प्लस h बाई r टू द पावर -2। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है जिसका पावर 2 है, अगर हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, उसका पावर -2 हो जाता है। तो देखिए अब हमारी सारी चीज़ें इस इक्वेशन के हिसाब से फिट हो गई है। r जो है वो h के नीचे है, h बाई r वाला जो ये पूरा इक्वेशन है ये पूरा न्यूमरेटर में आ गया, कोई डिनोमिनेटर नहीं है यहाँ इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के नीचे, देखिए यहाँ भी नहीं है। अब ये जी तो बाहर रह गया। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम बाइनोमियल थ्योरम से इसकी एक वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n के फॉर्म में है। देख लो, इसको कंपेयर करो, ये इसका एक्सटेंशन नेम है, आपको कंपेयर करने के लिए लिख के दे रहा हूँ। इस फॉर्म में है, इसकी वैल्यू हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से निकालते हैं। यहाँ x क्या है, x यहाँ पे है h बाई r, यहाँ n क्या है, n क्या है -2। अब आप इसकी वैल्यू बाइनोमियल थ्योरम से निकालेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम को एक बार हम लोग फिर से लिखते हैं, 1
प्लस x to the power n is equal to 1 plus nx plus n minus 1 by x square plus by factorial 2 है plus n minus 2, पहले 1 ले लेते हैं, n minus 1 n minus 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, और ये इस तरह से चलता जाएगा। है, अब हम लोग इसकी वैल्यू 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2 की वैल्यू हमें इससे निकालनी है। हम थोड़ा रब कर लेते हैं ऊपर में, अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया हो तो। तो ये अपना बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला हो गया। इसमें एक बात मैं बताना आपको भूल गया था कि मॉड x जो होगा उसकी वैल्यू हमेशा 1 से बहुत कम होगी, मतलब ये जो x है इसके वैल्यू जो होगी 1 से कम होगी। ये 1, 0.4, 0.6, 0.9 और एनी फ्रैक्शन लेस देन 1। हाँ चलो, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको फॉर्मूला में बैठाते हैं। तो अपना यहाँ पे g डैश बड़ा लिखता हूँ क्योंकि शायद आपको दिखाई ना दे। g डैश इज इक्वल टू g r स्क्वायर, ओह सॉरी एक मिनट, g डैश इज इक्वल टू, अपने को यहाँ पर आ गए थे हम लोग, 1 प्लस h बाई आर टू द पावर -2 एंड g अपना बाहर में। तो अपने को ये पार्ट जो है निकालना है बाइनोमियल थ्योरम। तो चलो इसमें बाइनोमियल थ्योरम हम लोग पुट करते हैं। तो ये 1 प्लस एक्स है समझ लो, और -2 जो है वो n की वैल्यू है। तो फॉर्मूला क्या करता है, सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे आएगा 1, तो चलो 1 लिख देते हैं। अब आता है फॉर्मूला के हिसाब से nx, n क्या है -2 है, x क्या है h बाई आर है, ठीक है। चलो प्लस ना ये टर्म लेते हैं, n क्या है -2 है, n माइनस 1 करना है अब, तो -2 -1 बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, x क्या है h बाई आर, h बाई आर होल स्क्वायर, और इस तरह से ये आगे चला जाए, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा और। g 1 प्लस ये माइनस अगर यहाँ आ जाएगा तो ये जो प्लस है ये अपना माइनस हो जाएगा, ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, तो -2h बाई आर प्लस -2, तो -2 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -3 इंटू -2, दोनों में माइनस माइनस है, -3, देखो यहाँ -2 आएगा इंटू -3, -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 6 बाई 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखते हैं, देख लो, 2 फैक्टोरियल है तो इसको लिखते हैं 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल अगर होगा तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब एक घटाते जाना है और उसे 1 तक लेके जाना है। 4 फैक्टोरियल होगा तो कैसे लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आ गया, ये हो गया फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल कितना होगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा, h बाई आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज़ समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि h का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। इट मीन्स अगर मैं नीचे मिटा देता हूँ, इस साइड में लिखते हैं, चलो h का वैल्यू, h इज़ वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब ये r के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। जैसे कि अगर r 3600 है समझ लो, तो h जो है वो अगर 0.1 हो, तो आप देख सकते हो कि ये कितना छोटा है r के कंपैरिजन में,
मैं एक यहाँ इसको अज्यूम कर रहा हूँ वैल्यू को, एक्चुअली एच 0.1 नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, और आर की वैल्यू भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दी गई है। मैं एक अजम्पशन आपको दिखा रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि एच की वैल्यू जो है आर से कितनी छोटी है। तब 0.1 को 3600 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू जो आएगी वो और कितनी छोटी हो जाएगी, समझ सकते हो आप। बेसिक मैथमेटिक्स है जो आप स्कूल में पढ़े हो 10th तक में, तो इतनी छोटी वैल्यू है। अब अगर यहाँ पर h/r का होल स्क्वायर है, अब आप इस छोटी सी वैल्यू को स्क्वायर करोगे तो और वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगी, मतलब समझ लो 0.0000 समथिंग। अगर इस तरह की कोई वैल्यू आ रही है, इस तरह कोई वैल्यू आ रही है, तो उस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अभी फिर बता रहा हूँ, ये कोई वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया गया, आपको समझाने के लिए बताया हूँ कि अगर इतनी छोटी अगर कोई वैल्यूज़ आती है तो उसको हम इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो h/r का होल स्क्वायर, ये इतनी छोटी वैल्यू आएगी कि इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये 0 के बराबर हो जाएगी। और अगर ये 0 के बराबर ले लेते हैं क्योंकि इस वैल्यू बहुत छोटी है, तो 6/2 इंटू 0 ये 0, तो यहाँ से फिर आगे हम जाएंगे तो h/r³ होगा, और आगे जाएंगे h/r4 होगा। तो सारी वैल्यूज़ इतनी छोटी इतनी छोटी इतनी ज़्यादा छोटी हो जाएगी कि यहाँ से लेकर आगे तक सारी वैल्यूज़ को हम मान लेते हैं 0। यही है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बाइनोमियल इक्वेशन के क्वेश्चंस में, बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस में ऐसे बहुत सारे आएंगे जहाँ पर को पहले ही बता दिया जाए कि h की वैल्यू बहुत स्मॉल है, या अगर वहाँ del t होगी del t की वैल्यू बहुत स्मॉल है, वहाँ s होगा s की वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो आपको ये समझना है कि h जो है या s जो होगी या t जो होगी, जो भी इस क्वेश्चन में से h, तो h/r² है, होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। फिर आगे क्यूब होगी, टू द पावर 4 होगी, टू द पावर 5 होगी, छोटी 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 होते जाएगी। तो हम लोग को यहाँ से लेके आगे तक इस वैल्यू को 0 अज्यूम कर लेना है, उसका रहना या न रहना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग का काम का इक्वेशन जो आ गया वो यहीं तक है, g1 - 2h/r। अब ये 0 है तो यहाँ हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं, तो g' = g1 - 2h/r। तो क्वेश्चन में आपको यही प्रूफ करने बोला गया था, g' = g1 - 2h/r। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके। और अगर अभी भी आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखें, पर आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ आप समझते हैं, जो आपको लग जाता है कि वीडियो आपने देख लिया और आपको सब समझ में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान का टेंडेंसी होता है कि आप कुछ भी चीज़ एक बार देखते हो तो उसको आप भूल जाते हो कुछ दिनों के बाद। तो आप ऐसे वीडियो देखते रहोगे और सोचते रहोगे एग्ज़ाम पहुंच गया कि अब मेरा वीडियो देखा हुआ है और मैं अब आराम से एग्ज़ाम में लिख सकूँ, ऐसा नहीं होता। आपको मैंने यहाँ समझाया, अब आप कुछ टाइम के बाद इसको भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है कि ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आई, अभी आपके दिमाग में कुछ घंटों तक रहेगी। आप घर जाइए, अपनी किताब निकालिए और उसको वापस से पढ़िए। और जब आप अब वहाँ पढ़ेंगे, जो आपको शायद पहले समझ नहीं आ रहा होगा, अब वहाँ पढ़ेंगे जाके, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद आप उसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कॉपी में नोट डाउन जब आप कर लेते हैं किसी चीज़ को याद करने के बाद, तो वो और पक्की हो जाती है आपके दिमाग में। मतलब एक तरह समझिए कि बहुत लंबे समय के लिए वो आपके दिमाग में सेट हो जाती है। तो तरीका यही है, आप जो ऑनलाइन देखते हैं वीडियोस, यूट्यूब में कोई भी वीडियोस कहीं भी, उसको वहाँ देखें, फिर अपनी किताब खोलें, किताब खोल के पढ़ेंगे तो अब जो पहले समझ नहीं आ रही थी वो समझ में आने लगेगी। फिर उसको समझने के बाद नोट्स बनाएंगे, वो नोट्स आपके एग्ज़ाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए काम भी आएगा, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, और आपको चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके।